दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही कंफ्यूजन होता है, ईटीएफ ले या फिर म्यूचुअल फंड्स। कोई कहता है म्यूचुअल फंड सही है, कोई बोलता है ईटीएफ में ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने लगते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, और अगर आप ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कौन सा ऑप्शन आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आप अपना पैसा किसी एक्सपर्ट को दे रहे हो, मतलब आप 500 रुपए, 1000 रुपए या फिर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि इस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, कौन से स्टॉक में करना है, कब बाय करना है और कब सेल करना है। यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा ये एक एक्सपर्ट हैंडल करता है और वो डिसाइड करता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर बाय करना है, सब कुछ डिसीजन वो फंड मैनेजर लेता है। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड जहाँ पर फंड मैनेजर ट्राई करता है कि मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देने का, और दूसरा होता है पैसिव फंड जहाँ पर वो सिर्फ मार्केट को कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50। और म्यूचुअल फंड का सबसे पॉपुलर फ्यूचर है एसआईपी। अब बात करते हैं ईटीएफ की। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ईटीएफ एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह बाय और सेल होते रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप शेयर को खरीदते हो। अब मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हो जो डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और ईटीएफ में आप किसी फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो, आप डायरेक्टली मार्केट से ईटीएफ खरीदते हो, बिल्कुल शेयर की तरह। अब हमने ये समझ लिया कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है और 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और किस किस ऑप्शन में क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग स्टाइल का। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपको एग्जैक्ट प्राइस उस टाइम पर नहीं मिलता, दिन के एंड में जो एनएवी डिसाइड होता है उसी प्राइस पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि एनएवी क्या होता है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, ये बताता है कि म्यूचुअल फंड का एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता, ईटीएफ स्टॉक की तरह होता है, मतलब आप उससे लाइव मार्केट के प्राइस में कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। अगर मार्केट 2 बजे ऊपर जा रहा है तो ईटीएफ में आप तुरंत प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको दिन के एंड तक वेट करना पड़ेगा। इससे हमें ये समझ आता है कि म्यूचुअल फंड में आप तुरंत कंट्रोल नहीं होते, आपको दिन का एंड का प्राइस मिलता है, लेकिन ईटीएफ में आपके पास फुल कंट्रोल होता है, जब चाहे आप बाय और सेल कर सकते हो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस की एक्सपेंसिव रेशो। एक्सपेंसेस रेशो का मतलब होता है आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की फीस, मतलब किस चीज में आपको कितना फीस देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में फीस जनरली आपको 0.5 से 2% की होती है, इसलिए आपका रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है। ईटीएफ में कॉस्ट अराउंड 0.1 से 0.5 तक की होती है। ईटीएफ में कॉस्ट अराउंड 0.1 से 0.5 के बीच में होती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कभी भी बाय और सेल कर सकते हो क्या नहीं। अब देखते हैं कि आप कौन से ऑप्शन में क्या कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक फंड मैनेजर हैंडल करता है, मतलब वही डिसीजन लेता है कब बाय करना है और कब सेल करना है। लेकिन अगर आप फुल कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, मतलब आप जब चाहे बाय कर लो, आप जब चाहे सेल कर लो, ईटीएफ आपके लिए है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, मतलब किस ऑप्शन में कितने कम पैसे से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के थ्रू 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए बिगिनर्स के लिए ये इजी होता है, मतलब आप कम से कम पैसे से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको मार्केट में ज़्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड में। लेकिन ईटीएफ में आपको कम से कम एक यूनिट तो भी खरीदना पड़ेगा। उस यूनिट की वैल्यू 100 रुपए भी हो सकती है, 1000 रुपए भी हो सकती है और 5000 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि ईटीएफ के ऊपर, और आपको मार्केट में थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप पैसे को निकाल सकते हो सकता है आपको कोई अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई हो और आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो आप किस चीज में जल्दी पैसे निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में रिडीम करने के बाद 1-2 दिन का वेट करना पड़ता है, और म्यूचुअल फंड में कभी कभी पैसे निकालने पर एग्जिट लोड लग सकता है, लेकिन ईटीएफ में आप तुरंत मार्केट में सेल कर सकते हो और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपका पैसा लिक्विड हो जाता है। लेकिन ईटीएफ में आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता, सिर्फ छोटा सा ब्रोकरेज लगता है। ब्रोकरेज का मतलब होता है किसी ऐप या प्लेटफॉर्म पर बाय और सेल करने की छोटा सा चार्ज। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, मतलब आप हर चीज क्लियरली देख सकते हो क्या नहीं। तो ईटीएफ में आपको डेली पता होता है कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है और सब कुछ आपके सामने क्लियर विजिबल होता है।
आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये इन्फॉर्मेशन आपको मंथली या फिर 3 महीने के बाद मिलती है, तभी आप देख सकते हो। मतलब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हो तो ETF आपके लिए है। ओके, हमने जो बेसिक डिफरेंस था वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब जो हम जानने वाले वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस पार्ट को मिस कर दिया ना, तो आपने इस वीडियो को देखकर अपना टाइम पास किया है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल जो ज्यादातर लोगों का होता है, आखिर रिटर्न किस चीज में सबसे ज्यादा मिलता है, ETF में या फिर म्यूचुअल फंड में। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं बता सकता कि म्यूचुअल फंड में एक्स अमाउंट मिलता है और ETF में एक्स अमाउंट मिलता है। रिटर्न को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड में 2 टाइप्स के फंड होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड एंड एक होता है पैसिव फंड। तो म्यूचुअल फंड में जो ज्यादातर फंड्स होते हैं वो होते हैं एक्टिव फंड, मतलब फंड मैनेजर ट्राई करता है कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न देने का। और ETF क्या करता है, ETF सिंपली मार्केट को फॉलो करता है। जैसे निफ्टी 50 ऊपर गया तो ETF भी ऊपर जाएगा। तो सवाल आता है फंड मैनेजर मार्केट को बीट कर पाता है क्या नहीं। शॉर्ट टर्म में कुछ फंड मैनेजर मार्केट से ज्यादा रिटर्न देते, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेजॉरिटी फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। और यही वो सच है जो ज्यादातर लोग बताते नहीं है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग का गेम बहुत ही सिंपल होता है। एक तरफ होता है एक्टिव फंड्स जहाँ पर कॉस्ट तो ज्यादा होती है और रिटर्न का भी कोई भी गारंटेड नहीं होता, और दूसरी तरफ होता है ETF जहाँ पर कॉस्ट भी बहुत कम होती है और मार्केट के हिसाब से स्टेबल रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, डिफरेंस सिर्फ 1-2% का आपको लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही छोटा सा कॉस्ट, इसलिए जितना कम कॉस्ट उतना पैसा आपके पास बचेगा। चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ ही लेते हैं। मान लो 10-15 साल पहले 2 लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक ने इन्वेस्ट किया निफ्टी 50 में, दूसरे ने इन्वेस्ट किया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब क्या हुआ देखते हैं। निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया, ETF में ऑलमोस्ट वही रिटर्न दिया, लेकिन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कभी ETF से बेटर परफॉर्म किया, कभी उससे खराब किया। लेकिन जब आप उसे एक्सपेंसिव रेशियो को माइनस करते हो तो मेजॉरिटी केसेस में म्यूचुअल फंड से ETF आगे निकल जाता है। रिटर्न के केस में दोनों का फंडा सिंपल है। म्यूचुअल फंड मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है, कभी कभी ज्यादा रिटर्न देता है तो कभी कभी कम रिटर्न देता है। ETF मार्केट को फॉलो करता है। जैसे निफ्टी 50 ने 10% रिटर्न दिया तो ETF भी लगभग उतना ही रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड कभी ज्यादा तो कभी कम देता है और ETF स्टेबल और मार्केट जैसा रिटर्न देता है। लेकिन सिर्फ रिटर्न देखना ही काफी नहीं होता। आप रिटर्न के दम पर ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको म्यूचुअल फंड लेना है या फिर ETF लेना है। आपको रिस्क को भी समझना पड़ेगा, रिस्क किस चीज में सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो सिंपल है लेकिन आपको लाखों का नुकसान करा सकती है और शायद आपको पता भी नहीं चले, और वो है 1% एक्स्ट्रा फी। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 1% ही तो है, इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। ये 1% आपके रिटर्न पे नहीं, आपके फाइनल वेल्थ के ऊपर अट्रैक्ट करता है। चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट करते हो और ये इन्वेस्टमेंट आप 25 साल तक कंटिन्यू करते हो। अब दोनों सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो नंबर 1, हाई कॉस्ट म्यूचुअल फंड, आपको मिलता है 12% का रिटर्न फीस के बाद। सिनेरियो नंबर 2, आपको मिलता है अराउंड 13% रिटर्न। तो फाइनल रिजल्ट देखते हैं। सुनने में तो लग रहा होगा कि 1% का डिफरेंस है, लेकिन 25 साल के बाद हाई कॉस्ट वाले इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा बनता है 1,60,00,000 या फिर 1,70,00,000 के आसपास। लो कॉस्ट वाले इन्वेस्टमेंट में वही पैसा बनता है 2 करोड़ से ज्यादा। सिर्फ 1% की वजह से आप 40-50 लाख का लॉस कर देते हो। और सबसे डेंजरस बात क्या है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये पैसा धीरे धीरे कट होते रहता है। लोग रिटर्न के पीछे भागते, लेकिन असली गेम क्या होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, रिस्क किस चीज में सबसे ज्यादा है, ETF में या फिर म्यूचुअल फंड में? क्योंकि सिर्फ रिटर्न को देखना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं है, रिस्क को समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ETF को समझ लेते हैं। ETF में रिस्क सिंपल होता है, सिर्फ मार्केट का रिस्क होता है। मतलब अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट नीचे गया तो आपका इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होता और ना ही कोई मैनेजर का डिसीजन होता है। सिंपल भाषा में बताओ तो मार्केट जैसा करेगा आपका पैसा भी वैसा ही करेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा अलग होता है। मतलब अगर मार्केट गिरा तो आपका पैसा भी गिरा, और फंड मैनेजर ने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो और भी लॉस हो सकता है। यानी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सिर्फ मार्केट पे नहीं, ये एक इंसान के डिसीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक ऑलरेडी पहले से ही रिस्की होते हैं और फंड मैनेजर का डिसीजन का रिस्क अलग। अब आपको समझ आ गया होगा कि ETF में कम रिस्क है और म्यूचुअल फंड में ज्यादा है। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताता हूँ जो ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, वो है टैक्सेशन, कि ETF में और म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है और कैसे लगता है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा रूल समझते। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल से पहले बेच देते हो तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
तो सवाल आता है टैक्स कितना लगता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपने 1 साल के अंदर सेल कर दिया तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर। और लॉन्ग टर्म में आपने 1 साल के बाद सेल किया यानी 1 लाख तक प्रॉफिट बिल्कुल टैक्स फ्री। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर होता है तो सिर्फ आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सवाल आता है कि क्या ETF और म्यूचुअल फंड में टैक्स सेम है? तो इसका आंसर है ETF और म्यूचुअल फंड में दोनों में टैक्सेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर वो इक्विटी बेस्ड है तो मतलब टैक्स रूल सेम, परसेंटेज भी सेम और कोई स्पेशल एडवांटेज भी नहीं है। चलो मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया और 2 साल के बाद 80,000 रुपये हो गया, प्रॉफिट हो गया 30,000 का, क्योंकि आपने इसे 1 साल के बाद सेल किया ना कि 1 साल के पहले। ये लॉन्ग टर्म गेन है और 1 लाख से कम है तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेशन में ETF में और म्यूचुअल फंड में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए डिसीजन टैक्स के बेस पे नहीं रिटर्न और कॉस्ट के बेस में लेना चाहिए। अब आपका ये क्लियर डाउट हो गया होगा। तो चलो अब फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं, आखिर आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ETF रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड? तो चलो इसे मैं बिल्कुल सिंपल भाषा से समझाता हूँ कि ETF किसके लिए बेस्ट है। ETF आपके लिए बेस्ट है अगर आप लो कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल पूरी तरीके से आपके हाथ में हो, तो आपके लिए ETF बेस्ट है। अगर आप स्मार्ट डिसिप्लिनेड इन्वेस्टर बनना चाहते हो जो अननेसेसरी फीस नहीं देना चाहता तो ETF आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते, आप मार्केट के ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते, आपको सिंपल SIP इन्वेस्टमेंट चाहिए या आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, मतलब जहाँ पर आप बस पैसा लगा और बाकी के काम कोई और हैंडल करे, तो फाइनली म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। अब मैं आपको वो गलतियाँ बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करता। अगर आपने ये गलती अवॉइड कर ली तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। तो सबसे पहला है सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी गलती है। लोग सिर्फ ये देखते कि कौन सा फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और वहीं पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पास्ट रिटर्न फ्यूचर में रिपीट नहीं होते। जो फंड आज टॉप पे है जरूरी नहीं है कि वो कल पे टॉप पे रहेगा। एक्सपेंसेस रेशो इग्नोर करना दूसरी सबसे डेंजरस मिस्टेक। लोग कॉस्ट को इग्नोर कर देते, उन्हें लगता है कि 1-2% कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी देख चुके हो ये छोटा सा परसेंटेज आपका लाखों का नुकसान करा सकती है। तीसरी मिस्टेक है डीमैट अकाउंट होने के बाद भी ETF को ना यूज करना। लोगों के पास डीमैट अकाउंट होता है फिर भी ETF को यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ETF भी ये कॉर्पोरेट ऑप्शन है और वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक, और लोग डर के कारण बेच देते हैं और लॉस में एग्जिट कर देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होते रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रो करता ही करता है। इन्वेस्टमेंट में गलतियां छोटी होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है लॉन्ग टर्म में। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।